हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम टू कोड शास्त्र। हमारी इस गेट एंड गेटअप ट्यूटोरियल सीरीज के लास्ट पार्ट 5 में हम फाइनली पहुंच चुके हैं। आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने गेट एंड गेटअप ट्यूटोरियल के सारे पार्ट्स पार्ट 1 2 3 4 और ये पार्ट 5 के अच्छे से देख लिया और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो गेट एंड गेटअप का शायद ही कोई ऐसा एरर, कॉन्फ्लिक्ट या फिर टॉपिक होगा जिसको आप रिजॉल्व ना कर पाएँ। सो यस, लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अपने 3 टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज़ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें कि हम बात करेंगे कुछ ऐसे एरर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो आते हैं हमारे गेट एंड गेटअप के ऊपर। एंड सेकेंडली हम बात करेंगे अनडूइंग चेंजेस के बारे में, जिसमें कि हम रिवर्स कर रहे होंगे उन चेंजेस को जो हम चाहते हैं कि ना हुए। थर्ड वन इज़ फोकिंग। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इज एन इवेंट। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक इवेंट है जो गिट में होता है। कब होता है? जब गिट इज नॉट एबल टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस इन कोड बिटवीन टू कमिट्स। जो हम कोई भी दो कमिट करते हैं, हमारा गिट एबल नहीं होता है रिजॉल्व करने के लिए उन दोनों कमिट्स के डिफरेंसेस को। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज, अगर मैंने दो कमिट्स किए अपने गिट के अंदर, जैसे ये फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2 मैंने ऐड किया है अपने इस गिट के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ से एक कमिट रिक्वेस्ट भेजी, मैंने यहाँ से एक कमिट रिक्वेस्ट भेजी, और हो ये रहा है कि जो दोनों कमिट रिक्वेस्ट हैं वो सेम चेंज के लिए सेम लाइन पर है, सेम प्लेस है ना, सेम पाथ है। सेम पाथ के लिए मैंने दो कमिट रिक्वेस्ट भेजी है चेंजेस के लिए। अब जो गिटहब है या गिट है वो कंफ्यूज हो गया है कि मैं सेम पाथ पे कौन सा वाला कमिट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके फीचर को एक्सेप्ट करूँ, चेंज अनलॉक करूँ यूज़र के लिए। ओके, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया था। तो वो पैराग्राफ अगर मैं सेम लाइन पे दोनों, हमारे क्या बोलते हैं, दोनों कमिट्स में मैं अगर सेम पैराग्राफ ही भेजूँ, नहीं सेम लाइन पे डिफरेंट पैराग्राफ भेज दूँ, तो गेट कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा वाला पैराग्राफ इस लाइन पर रखूँ, है ना। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को हम इस टॉपिक के अंदर मर्ज करना सीखें। सबसे पहले तो अपना वी एस कोड ओपन करेंगे। वी एस कोड ओपन करने के बाद मैं आपको एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा, जैसे कि ये वाला एग्जांपल की बात कर रहा था, ये लास्ट हमने किया था। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी रेपो के अंदर जाऊँगा। रेपो के अंदर जाने के बाद से आई विल चेक फॉर माई ब्रांच कि मैं कौन सी ब्रांच के अंदर हूँ। ओके, तो मैं अभी अपनी मेन ब्रांच के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा अपने फीचर ब्रांच के अंदर, गेट चेकआउट फीचर। ठीक है, स्विच टू फीचर ब्रांच हो चुका है। फीचर ब्रांच के अंदर आने के बाद से मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा। ओके, जैसे ये एक पैराग्राफ था, तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ के बाद से एक बटन ऐड कर दूँगा। ओके, ऐड बटन ओवर हियर, एक बटन ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं इस चेंज को सेव कर दूँगा। फिर मैं अपना अगर एक बार गिट स्टेटस देखूँ, यस मॉडिफाई हो गई है फाइल। ठीक है, चेंजेस को ऐड करते हैं, चेंजेस को कमिट करते हैं। चेंज बटन नाम से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक चेंज हमारा ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। अब मैं स्विच करूँगा अपनी मेन ब्रांच के ऊपर। ठीक है, मेन ब्रांच के ऊपर स्विच हो गया। मेन ब्रांच के ऊपर स्विच होने के बाद अब मैं एक चेंज करूँगा यहाँ पर। वहाँ पे मैंने एक बटन ऐड किया था ना, यहाँ पर लेट्स से मैं ऐड कर देता हूँ एक ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन ऐड करूँगा, इस चेंज को ऐड करूँगा।
इस चेंज को कमिट करेंगे, कमिट मैसेज में लिख देते हैं एडेड ड्रॉप। ओके, अब दोनों चेंजेस हमारे अलग अलग जगह पे कमिट हो चुके हैं। कि मैंने अब बताया था कि दो कमिट रिक्वेस्ट आई है सेम पैराग्राफ के लिए, सेम स्पेस पे, एक जगह है बटन और एक जगह है ड्रॉप डाउन। अब गिट कंफ्यूज होगा जब मैं मर्ज करूँगा कि वो बटन रखे उस जगह पे या फिर ड्रॉप डाउन रखे। ठीक है, तो मर्ज के लिए हम कौन सी कमांड लिखते हैं? जैसे कि अभी मैं अपने मेन ब्रांच के ऊपर हूँ, तो मैं गेट मर्ज फीचर करूँगा, सॉरी, गेट मर्ज फीचर। द मोस्ट सिमिलर कमांड इज मर्ज, स्पेलिंग गलत दी है। ओके, देखो अब गिट हमें बता रहा है, नहीं सॉरी, वीएस कोड जो कि स्मार्ट कोड एडिटर है वो हमें बता रहा है कि सेम लाइन के ऊपर दो तरह के चेंज किए गए हैं, एक ड्रॉप डाउन एक बटन, और ये अराइज कर रहा है एक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वैसे तो वीएस कोड हमें ऑप्शन देता है कि एक्सेप्ट कर लो करंट चेंज को। करंट चेंज कौन सा है? जो हमने अभी रिसेंट चेंज किया, ड्रॉप डाउन ऐड किया अपने मेन ब्रांच के अंदर, ये करंट चेंज है। सेकेंड ऑप्शन है एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, जो कि है हमारा फीचर ब्रांच के ऊपर जहाँ कि हमने एक बटन ऐड किया था ड्रॉप डाउन से पहले। या फिर थर्ड ऑप्शन है एक्सेप्ट बोथ चेंजेस। ठीक है, या फिर मैं तीसरा ऑप्शन यहाँ से क्लिक करके दोनों चेंजेस को एक साथ एक्सेप्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे दो पैराग्राफ बन के आ जाए। ओके, तो वैसे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकता हूँ चेंजेस, और अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करके ना करना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं इधर क्लिक करूँगा और ये जो लाइन है ना, इन लाइन्स को हम हटा लेंगे। ठीक है, जितनी भी अजीब अजीब सी लाइन दिख रही हैं इन सबको हम अपने कोड एडिटर से हटाएंगे। इसके बाद से ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, इनको मैं यहाँ सेव कर दूँगा। ओके, अब अगर सेव करने के बाद मैं अपना गेट स्टेटस देखूँगा तो आएगा बोथ मॉडिफाइड इन इंडेक्स डॉट html। ओके, मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कमिट करता हूँ एक मैसेज के साथ, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। ठीक है, मेन ब्रांच के अंदर दोनों चेंजेस ऐड हो गए। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ से जाऊँगा अपने चेकआउट करके अपने फीचर ब्रांच के अंदर, गेट चेकआउट फीचर, तो यहाँ पे अभी दूसरा चेंज नहीं आया क्योंकि मर्ज हुआ था मेन फीचर से, फीचर मेन से मर्ज नहीं हुआ अभी। तो यहाँ पे मर्ज करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा गेट मर्ज मेन। ओके, यहाँ पे चेंज ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा, यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हम कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर चुके हैं मेन के अंदर। तो मेन के अंदर एक लाइन हमारे हिसाब से एक्स्ट्रा है। ठीक है, जो सेकंड लाइन ऐड हुई थी वो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा लाइन तो ऐड हो ही जाती है, उसके लिए कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था मर्ज कन्फ्लिक्ट्स का। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक अनडूइंग चेंजेस के ऊपर बढ़ते हैं, जिसमें कि हम सीखेंगे कि हमने जैसे बहुत सारे चेंजेस किए अपने गिट और गिटहब के ऊपर। अब कुछ चेंजेस अगर हमसे गलती से हो जाते हैं या फिर गलत कमिट ऐड हो जाते हैं तो उनको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक आएगा वो है स्टेज चेंजेस। स्टेज चेंजेस का मतलब वो चेंजेस जो हमने ऐड कर दिए हैं विच आर रेडी टू कमिट। ठीक है, मैं बार बार बताता हूँ कि स्टेज चेंजेस वही होते हैं जो चेंज हमारे ऐड फेज के अंदर होते हैं। ओके, उस स्टेज को हम स्टेज चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको तो एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे दो लाइन ऐड करी थी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं क्या चेंज कर सकते हैं हम? ठीक है, एक और पैराग्राफ ऐड करते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, एक और पैराग्राफ ऐड करता हूँ मैं इसमें। एक मैंने कुछ रैंडम वर्ड्स का एक और पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसको पहले तो स्टेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद अब अगर मैं इसका स्टेटस देखूंगा तो स्टेटस मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट html है, राइट। ठीक, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये चेंज, अभी तो ये तो बहुत छोटा सा चेंज मैंने किया, पर अगर मैं बहुत सारे चेंजेस कर देता हूँ तो वो मैं बार बार मैनुअली अंडू नहीं कर सकता है। तो उसके लिए या तो मेरे पास दो कमांड्स हैं, या तो मैं लिखूँ ये
गेट रीसेट और फाइल का नाम, एक फाइल में चेंज हुआ है तो फाइल का नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा गेट रीसेट हमारी ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अगर मैं बहुत सारी फाइल्स में अलग अलग चेंजेस कर चुका हूँ और सबको मैं ऐड कर चुका हूँ, सारे चेंजेस को मैं स्टेज्ड कर चुका हूँ, तो अगर मैं अब चाहूँ उनको रिवर्स करना तो उसके लिए मैं एक सिंपल कमांड लिख सकता हूँ गिट रीसेट नाम की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं गेट रीसेट अनस्टेज चेंज आफ्टर रीसेट। इंडेक्स डॉट एच में जो हमने चेंज ऐड किया था उसे अब स्टेज से अनस्टेज कर दिया गया। ओके, तो इस तरह से हम अनस्टेज कर सकते हैं अपने चेंजेस को, जो हम स्टेज कर चुके हैं अंडू कर सकते हैं उनको। हमारा ऑप्शन है कमिट सिंगल फाइल का। अब अगर अभी तक तो बात थी स्टेजिंग की, हम ऐड कर रहे थे। ठीक है, अब अगर मैं कोई ऐसा चेंज करूँ, यही चेंज है। ठीक है, इसको पहले मैं एक बार अपना स्टेटस स्टेटस एक और बार हम देख लेते हैं। अब अगर मैं इसका स्टेटस देखूं, हाँ अभी मॉडिफाइड है, अभी ऐड नहीं हुआ। अब अगर मैं एक काम करूं, मैं इसको पहले ऐड कर देता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसे कमिट कर देता हूं। कमिट याद रखने के लिए हम एक मैसेज डाल देते हैं, थर्ड पैरा। ओहो, गेट कमिट। ठीक है, ओके, तो ये चेंज मैंने कमिट कर दिया। अब कमिट करने के बाद अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस चेंज को रिवर्स करूँ, ठीक है, तो अगर मैंने सिंगल फाइल के अंदर कमिट किया है तो मेरे पास कमांड होती है गिट रीसेट हैड टिल्ड वन। ठीक है, अब इस हैड टिल्ड वन का क्या मतलब है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं मानता हूँ कि मेरे पास ये कुछ चेंजेस हैं जो मैंने किए हैं। ठीक है, ये चेंज 1 2 3 4, ये कुछ चेंजेस मैंने किए हैं। तो ये लास्ट वाला चेंज होता है ना, इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम चेंज, लास्ट वाला जो कमिट होता है ना उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है हेड, और ये इंडेक्स 1। ओके, तो अगर मैं इसे बोलूँ गेट गेट रीसेट हेड टिल्ड 1, गेट रीसेट कर दो इस हेड टिल्ड 1 को, तो ये एक इंडेक्स पीछे चला जाएगा और अब इस वाले का नाम हेड हो जाएगा। अब अगर इसका नाम हेड हो जाएगा तो गेट के हिसाब से जो लास्ट वाला कमिट होता है उसका नाम हेड होता है, तो ये हमारा लास्ट कमिट बन जाएगा और ये वाला चेंज रिवर्स हो जाएगा। आई होप ये समझ आया है, करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारी कमांड है, मैंने इसे कमिट कर दिया था। तो अगर अब मैं गिट स्टेटस देखूं पहले, ऑन ब्रांच फीचर नथिंग टू कमिट। ठीक है, अब अगर मैं गिट लॉग करूं, गिट लॉग ये कमांड मुझे आपको बतानी थी, इससे हम लास्ट कमिट्स देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट कमिट्स देख सकते हैं। ये हमारा थर्ड पैरा का कमिट है ना। ठीक है, क्यू दबा के इससे बाहर आ सकते हैं। अगर मैं अब लिखूं गिट रीसेट कैपिटल में हैड टिल्ड 1, तो अब हमारा चेंज जो है वो अनस्टेज हो गया है, जो कि कमिट हो गया था। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा अपना गिट स्टेटस देखूंगा, मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो इस तरह से आप अपने कमिटेड चेंज को भी रिवर्स कर सकते हैं। थर्ड, जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है, व्हेन वी हैव कमिटेड मैनी फाइल्स टुगेदर, जब हम बहुत सारी फाइल्स को एक साथ कमिट कर देते हैं फिर उनको कैसे रीसेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो कमांड्स हैं। फर्स्ट कमांड के बारे में बात करेंगे जो कि है गेट रीसेट कमिट हैश। अभी कमिट हैश क्या होता है, जैसे ये जो कमिट्स है ना, इन कमिट्स की अलग अलग हैश आईडी होती है। और हैश आईडी कहाँ होती है, वो हैश आईडी हम यहाँ से देखते हैं। गेट लॉग जब मैं कर रहा हूँ तो ये जो येलो येलो कलर की आईडी है यही हमारी हैश आईडी होती है। ठीक है, तो इनका यूज़ करके हम अपने कमिट को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे कि मेरा कोई भी एक कमिट उठा लेता हूँ, जैसे ड्रॉप डाउन मैंने ऐड किया था, तो मैं इसको इसकी हैश आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसमें बाहर आ जाता हूँ, लिखता हूँ गेट रीसेट अपनी हैश आईडी, एंटर करता हूँ, रिवर्स हो गया कमिट। यहाँ से हमारा ये कमिट रिवर्स हो चुका है। अब अगर मैं गेट लॉक करूँगा
तो मुझे कहीं भी वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, लास्ट जो इसका लास्ट कमांड है वो है git reset, और एक वर्ड इसमें हम ऐड कर देते हैं स्पेस माइनस माइनस हार्ट। इसका मतलब है कि जो कमिट हैश आईडी हम डाल रहे हैं वो हमारे गिट में से एज वेल एज हमारे कोड एडिटर में से भी रिवर्स हो जाए। ठीक है, और अगर अब मैं कोई भी एक, पहले मैं कोई एक आईडी उठा लेता हूँ यहाँ से, ये वाली आईडी उठा लेता हूँ जो हमने पुल रिक्वेस्ट मर्ज की थी। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, कमांड लिखते हैं गिट रीसेट माइनस माइनस हार्ट आईडी वर्स किया, यहाँ से दोनों पैराग्राफ हट गए। ठीक है, तो इस तरह से हम कोड एडिटर में से एज वेल एज अपने गिटहब में से भी चेंजेस को अंडू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक फोर्क के ऊपर। फोर्क से क्या मतलब है? फोर्क से मैं एक कॉपी बना सकता हूँ किसी और रिपोजिटरी की अपने गिटहब के ऊपर, जिसके अंदर वो सारा कोड होगा जो उसके अंदर रियलिटी में है, रियल रेपो के अंदर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ मैं करके बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं अपने गिटहब के ऊपर आऊँ और मैं कोई भी एक रेपो सर्च करूँ, आई विल सर्च फॉर नोड। ठीक है, मैं नोड की कोई भी एक रेपोजिटरी उठा लूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है फोर्क का। ठीक है, अब हमने गिटहब में अब तक जो भी सीखा, ये फोर्क टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा है पर उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये नहीं आया तो उनका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, फोर्क करने से हम अपने इसी रेपो की, इस नोड रेपो की एक कॉपी बना लेंगे अपनी गिटहब आईडी के ऊपर। ठीक है, क्लोन और फोर्क में ये डिफरेंस है। क्लोन से हम पुल करके अपनी जो रेपो है उसको अपनी कोड एडिटर के ऊपर कॉपी करते हैं, और इससे हम अपनी रेपोजिटरी के ऊपर दूसरे की आईडी के रेपो कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फोर्क करेंगे, नोड ही नाम रहने देता है। ठीक है, क्रिएट फोर्क करूँगा। अब रेपोजिटरी अगर ज़्यादा बड़ी है तो थोड़ा टाइम लगेगा फोर्क होने में। ठीक है, फोर्क हो गई। इसके बाद से मैं इसमें कोई भी चेंज कर सकता हूँ। वेयर इज रीडमी फाइल, रीडमी फाइल ये ना, रीडमी फाइल। ठीक है, मैं रीडमी फाइल के अंदर कोई भी चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नोड के बाद से वी आर टैग लगा देता हूँ और ऋषभ लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको अपडेट रीडमी से इस चेंज को कमिट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ऋषभ आ गया है। ठीक है, ऋषभ आने के बाद से अपनी वापस से अपनी रेपो के ऊपर जाते हैं जिसको हमने फॉर्क किया था। इसके बाद से मैं यहाँ पे से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। कोई भी चेंजेस ऐड करने के बाद मैं यहाँ से न्यू पुल रिक्वेस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने किसी और की रेपो को किया अपने में फॉर्क, उसके अंदर कुछ यूज़फुल चेंज, जो कि मैंने अभी यूज़फुल चेंज तो नहीं किया है, पर आप कुछ भी यूज़फुल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से पुल रिक्वेस्ट उन्हें भेज सकते हैं उनके सीनियर डेवलपर्स को, कि आप हमारे कोड रिव्यू कीजिए, हमारे चेंज रिव्यू कीजिए और अपनी आईडी के अंदर हमें कंट्रीब्यूट करने का एक मौका दीजिए। तो इस तरह से दूसरों के ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो आई होप हमने गेट एंड गेटअप को बहुत ही अच्छी तरह से अपने 5 पार्ट्स में कवर किया है। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूँगा कि आप प्रैक्टिस को साथ साथ करते रहिए, क्योंकि कमांड्स बहुत सारी हैं। ठीक है, और भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी कुछ न्यू टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाऊँ तो यू कैन रिकमेंड मी। ओके, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।